जय जिनेन्द्र। आज का टॉपिक है जैन फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स। जैन फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स। व्हेन वी से मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्व की मीमांसा करना। तत्व दैट्स मैटर, सब्जेक्ट, या हम उसको द्रव्य भी बोल सकते हैं। जैन दर्शन के हिसाब से जब हम समझते हैं उसे द्रव्य, मैटर, तत्व कुछ भी बोला जा सकता है। तो मेटाफिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई इन जैन फिलोसफी मेटाफिजिक्स इम्पॉर्टेंट है, इज टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द वेरी बीइंग। क्या कॉज है, व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट मेटाफिजिक्स समझना इम्पॉर्टेंट है, मतलब तत्व मीमांसा करना इम्पॉर्टेंट है। जब हम जैन दर्शन की बात करते हैं तब तत्व मीमांसा इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज तत्व मीमांसा के बेसिस पर ही हमारा आचार मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, बाकी जितना भी हमारा स्टडीज रहेगा वो हमारा मैटर के बेस्ड पर रहेगा। क्योंकि हमें एसेंस अगर लाइफ का समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड तत्व मीमांसा। जो हम साइंटिफिक टर्म्स में मैटर की जो मेटाफिजिक्स बोलते हैं, मैटर की जो फिलॉसफी है या मैटर की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझना जैन दर्शन में तत्व मीमांसा बताया गया है। अब जब हम बात करते हैं कि द्रव्य, तत्व, मैटर ये सब क्या है, तो जैन दर्शन ने उसे कैसे डिफाइन किया है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये उल्लेख आता है कि तत्वार्थ सूत्र में ये बताया गया है कि द्रव्य किसे कहते हैं या तत्व किसे कहते हैं। तो ऐसा बताया गया है, सत द्रव्य लक्षणम। जिसका लक्षण सत है वही द्रव्य है, जिसका लक्षण सत है वही द्रव्य है, सत द्रव्यम लक्षणम। जब हम बात करते हैं कि सत का लक्षण क्या होता है, जब हम बता रहे हैं कि सत द्रव्य लक्षणम, जो सत द्रव्य, जो सत लक्षण वाला है उसे द्रव्य कहा जाता है। तो सत का क्या मतलब है? सत का मतलब ये है, सत का लक्षण या सत्य का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सत का लक्षण क्या है। सत का लक्षण है कि जो त्रिपदी है, त्रिपदी एक टर्म आता है जहाँ पे हम तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस की बात बताते हैं। जब भी हम किसी मैटर को या तत्व को या द्रव्य को समझते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी आता है त्रिपदी, जैन फिलोसफी में बहुत ही बार। और त्रिपदी का मतलब होता है उपनयी व, विगमयी व और ध्रुवयी व। उपवाद उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद का मतलब है इमर्जेंस होना, प्रोडक्शन होना, उत्पाद। व्यय मतलब डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। एंड द्रव्य मतलब परमानेंट एग्जिस्टेंस। उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, द्रव्य भी रहता है। उत्पाद व्यय होने के बावजूद कोई वस्तु, कोई तत्व, द्रव्य, सत, ये क्या रहता है? परमानेंट एग्जिस्टेंस में रहता है, अपना फॉर्म चेंज करेगा। पुराना नष्ट होगा, नया आएगा। तो जब नष्ट होता है तो वो व्यय वाली स्टेज है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो नया आता है वो इमर्जेंस हो रहा है, उत्पाद हो रहा है। और उत्पाद और व्यय होते हुए भी वो अपना जो मूलभूत है उसे छोड़ता नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज द्रव्य, दैट इज परमानेंट एग्जिस्टेंस। तो द्रव्य का जब डेफिनेशन हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा तो उसमें बताया है कि सद्द्रव्य लक्षणम, जो सत्य है वही द्रव्य है। तो सत्य क्या है? क्वेश्चन आता है सत्य क्या है, तो सत्य क्या है? सत्य इज डिफाइंड बाय त्रिपदी, उपनयी व, विघ्नयी व एंड ध्रुवयी व। उत्पाद, व्यय एंड द्रव्य, दीज आर द थ्री टर्म्स। अगर हम जैन दर्शन को कंपेयर करना चाहें विद साइंटिफिक, विद विज्ञान ऑल्सो, तो विज्ञान में भी ये बताया गया है, हमने काफ़ी बार डेफिनेशन में पढ़ा है कि मैटर जो होता है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें बताया है कि ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बट वो अपना फॉर्म तो चेंज करता रहेगा। तो जब वहां पे जो बताया है कि फॉर्म चेंज करता रहेगा, तो वो एक फॉर्म को डिस्ट्रॉय करके तो नेक्स्ट फॉर्म को क्रिएट कर रहा है। Although matter in itself cannot be created nor destroyed, which forms the definition of permanent existence. It's a permanent existence. वो फॉर्म चेंज कर रहा है, अपनी पर्याय बदलता है, ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो
परमानेंट एग्जिस्टेंस उसका मेंटेन्ड रहता है। इसमें काफी बार एग्जाम्पल बताया जाता है, जैसे धातु है सोना, सोने की बैंगल्स है, बैंगल्स को अपन ने गला के अगर रिंग्स बना दी तो जो बैंगल्स डिस्ट्रक्ट हो गई और रिंग्स क्रिएट हो गई तो व्यय हुआ बैंगल्स का और उत्पाद हुआ रिंग्स का, बट स्टिल द धातु है, जो बेस है वो तो सोना ही रहेगा। तो सोना का जो एग्जिस्टेंस है दैट कंटिन्यूज, दैट्स द्रव्यात्मक द्रव्य स्थिति ऑफ द मैटर, मतलब उसका परमानेंट एग्जिस्टेंस रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जैन फिलोसॉफी में, जैन दर्शन ने द्रव्य की डेफिनेशन दी है, सद्रव्य लक्षणम। सत क्या है, सत का लक्षण क्या है, सत त्रिपदी है। इनफैक्ट एवरी मैटर अराउंड अस हैज दीज थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उत्पाद, व्यय एंड द्रव्य. So this forms the base of the Jain philosophy. Okay. Now अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, द्रव्य की डेफिनेशन अक्रॉस बहुत सारे जो हमारे आगम है उसमें अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो तत्वार्थ सूत्र के अंदर ही हमको एक सेकंड डेफिनेशन भी मिलती है द्रव्य की। वो बताते हैं कि गुण और पर्याय से जो युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं, गुण और पर्याय से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि गुण क्या है, फिर पर्याय क्या है, तो उसको आगे डिफाइन किया जाता है। गुण का मतलब जो विशेष है, विशेषता को गुण बोलते हैं, और पर्याय मतलब विकार, ट्रांसफॉर्मेशन, जो फॉर्म्स होंगे उस द्रव्य के, तत्व के, सत्य के, तीनों इंटरचेंजेबली अपन यूज कर सकते हैं। तो विशेषता जो होगी वो गुण हो जाएगा, और पर्याय मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जो फॉर्म्स होते हैं उसको विकार बोला जाता है। तो विशेषता और विकार जो रहता है एक वस्तु के अंदर, दोनों साथ ही में रहते हैं, युक्त रहते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब क्वेश्चन और आगे आएगा कि विशेषता, ओके, बेसिकली ये जो द्रव्य की डेफिनेशन है ये बाय कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया है। द्रव्य कैसा है, द्रव्य ऐसा है जिसमें गुण भी होता है, पर्याय भी होता है, दोनों साथ में होते हैं, और जिस भी किसी वस्तु में दोनों साथ में है वह द्रव्य तो है ही। ठीक है। गुण अभी हम आगे डिफाइन करेंगे कि गुण किसे कहते हैं, गुण की क्या, इन व्हाट फॉर्म आर वी डिफाइनिंग गुण, विशेषता जो हम बता रहे, कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी जो हम बता रहे हैं, किस फॉर्म में हम उसको डिफाइन करेंगे। तो आगे बताया गया कि टाइप्स ऑफ गुण किस तरीके से बताया गया है जैन फिलोसॉफी में। टाइप्स ऑफ गुण बताया गया कि सामान्य गुण होता है, जनरल गुण, जो सभी द्रव्यों में समानता पूर्वक पाया जाएगा वो सामान्य गुण होगा, और एक होता है विशेष गुण, विच इज अ स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर द्रव्य। वो वही द्रव्य पजेस करता है, कोई और द्रव्य पजेस नहीं करता है, वो हो गया स्पेसिफिक गुण। तो पहले हम जनरल गुण की बात करेंगे, सामान्य या जनरल गुण। तो किसी भी वस्तु, किसी भी द्रव्य या मैटर जो डिफाइन किया है जैन दर्शन में, उसमें 6 प्रकार के सामान्य गुण बताए हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व एंड अगुरु लघुत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द्रव्य क्या है, द्रव्य को कैसे डिफाइन किया गया, क्योंकि बिकॉज यही सारा एसेंस बनेगा हमारे जैन फिलोसॉफी का, या एग्जिस्टेंस कैसे हुआ यूनिवर्स का, उसको समझने के लिए दीज कॉन्सेप्ट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं कि गुण की बात करते हैं तो हर एक जो चीज हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम एज एन एग्जाम्पल लेंगे तो हमको ये 6 गुण पाए जाएंगे। तो सबसे पहले है अस्तित्व, द्रव्य का एग्जिस्टेंस होना नेसेसरी है, तो वो उसका गुण हो गया, उसका एग्जिस्टेंस है इसलिए वह द्रव्य है। सारे ही द्रव्य जो हमको दिखाई दे रहे हैं, हम जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो द्रव्यों की बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इन गुण को समझने के लिए वी नीड टू हैव सम रेफरेंस, राइट। तो अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, हर एक द्रव्य के अंदर एग्जिस्टेंस का गुण होता है और ये समानता पूर्वक सभी द्रव्यों में पाया जाएगा। सेकंड है वस्तुत्व, वस्तुत्व का मतलब होता है फंक्शनैलिटी, मतलब वो अर्थ क्रियाकारी होना चाहिए, जो भी द्रव्य है वो क्रिया कुछ ना कुछ क्रिया करेगा, कुछ फंक्शनैलिटी होगी, उसका कुछ यूजेज होगा, तो वैसे वस्तुत्व को समझना चाहिए। थर्ड है द्रव्यत्व, द्रव्यत्व का मतलब होता है चेंजेबिलिटी, द्रव्यत्व मतलब चेंजेबिलिटी, उत्पाद होता है व्यय होता है, उत्पाद होता है व्यय होता है, तो चेंज होता है, फॉर्म कंटिन्यूसली चेंज होता है, दैट इज चेंजेबिलिटी। फोर्थ इज प्रमेयत्व,
प्रमेयत्व का मतलब है सब्जेक्ट टू नॉलेज, किसी के ज्ञान का विषय बन जाएगा। वो जो द्रव्य है वो किसी के ज्ञान का विषय बन सकता है, ऐसी उसमें क्वालिटी हमेशा रहेगी। तो ये प्रमेयत्व, और ये सारी कॉमन क्वालिटीज है, सारे ही द्रव्य में एक जैसी क्वालिटीज पाई जाएगी। अस्तित्व एग्जिस्टेंस हो गया, वस्तुत्व फंक्शनैलिटी यूजेज होगा, अर्थ क्रियाकारी होगा, द्रव्यत्व मतलब चेंजेबिलिटी, उत्पाद और व्यय दोनों साथ साथ में चलते रहेंगे, पर्याय बदलती रहेगी। प्रमेयत्व मतलब सब्जेक्ट टू नॉलेज, ज्ञान का विषय बनेगा। प्रदेशत्व का मतलब होता है रिटेंटिविटी साइंस में हम काफी बार पढ़ते हैं। रिटेंटिविटी मतलब वो मैटर या जो हम मैटर की या द्रव्य की बात कर रहे हैं, वो द्रव्य के अंदर रिटेंशन की क्वालिटी होगी। किस चीज के रिटेंशन की? एनर्जी रिटेंशन की क्वालिटी होगी। हर एक द्रव्य के अंदर एक एनर्जी रिटेंशन की क्वालिटी होती है, उसको साइंटिफिक टर्म्स में रिटेंटिविटी भी बोला जाता है, जहां से हम anything which can retain the magnetism within itself, right? एनर्जी अपन समझ सकते हैं कि जो एनर्जी रिटेंटिविटी का प्रदेशत्व का गुण होगा, उसका एनर्जी को प्रिक्योर करने का, रिटेन करने का जो गुण होगा वो द्रव्य के अंदर होगा, वो प्रदेशत्व गुण है। अगुरु लघुत्व इज नथिंग बट द्रव्यत्व वाला गुण होगा। द्रव्यत्व मतलब वो ध्रुव रहेगा, चाहे वो द्रव्यत्व है, चेंजेबिलिटी लेके आते रहेगा, लेकिन चेंजेबिलिटी लाने पर भी उसका जो एग्जिस्टेंस है, परमानेंट एग्जिस्टेंस जो है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। कॉन्स्टेंसी ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो उसकी इंडिविजुअलिटी वो खुद जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नो मैटर उसका फॉर्म चेंज हो जाए। तो ये जो 6 गुण है वो जैन दर्शन के अंदर सामान्य गुण की कैटेगरी में बताए गए हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरु लघुत्व। अब आते हैं विशेष गुण, कुछ स्पेसिफिक गुण। फॉर एग्जाम्पल जब हम जीव द्रव्य की बात करते हैं तो चेतना का जो गुण होता है वो उसका विशेष गुण होता है। तो जीव का चेतन गुण जो है वो उसका विशेष, उसका स्पेसिफिक क्वालिटी है। फिर है पानी जो शीतलता देता है, तो उसका स्पेसिफिक क्वालिटी है कि पानी तो ठंडा ही होगा, हम कितना भी उसको उबाल कर गर्म भी कर ले तो थोड़े टाइम बाद में ठंडा हो जाएगा, वो अपने निज स्वभाव में आ जाएगा। उसका निज स्वभाव दूसरे से डिफरेंशिएट करवाता है, इसके लिए वो स्पेसिफिक या स्पेशल क्वालिटी हो गया, तो इसको अपन विशेष गुण बोलेंगे। तो जब हम द्रव्य की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था गुण और पर्याय से जो युक्त है उसे हम द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, गुण और पर्याय द्रव्य के आश्रित, द्रव्य होगा तो उसमें गुण और पर्याय आश्रित रहेंगे, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य दोनों का युक्त कॉम्बिनेशन जो होगा वो द्रव्य होगा। उसमें से हमने गुण पढ़ा, सामान्य गुण और विशेष गुण। अब पर्याय समझते हैं। पर्याय का जैसे मैंने मतलब बताया कि फॉर्म्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका विकार होता है, चेंजेस होते रहते हैं, दैट इज पर्याय। पर्याय में भी 2 प्रकार की पर्याय हमको, फॉर्मेशंस जो चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, द वे वी कैन विजुअलाइज, द वे वी कैन नॉट विजुअलाइज, राइट। अर्थ पर्याय होता है और व्यंजन पर्याय होता है। अर्थ पर्याय को देखा नहीं जा सकता, वो अपने इंद्रियों का विषय नहीं बन पाता, हम उसको अपने इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर पाएंगे, बट वो एवरी मोमेंट पर्याय बदलती रहेगी। अर्थ पर्याय का जो समय रहता है वो सिर्फ एक समयवर्ती होता है, एक समय इतना छोटा होता है, इतना छोटा टाइम का बहुत ही सबसे छोटा इकाई जो है वह समय बताया है। और एक समयवर्ती के अंदर जो चेंजेस होते हैं वी कैन नॉट सी इट बाय आवर विजुअल आईज, राइट। हम अपनी इंद्रियों का विषय नहीं बना सकते, इसलिए हमें इसको देख नहीं पाते, बट ये एवरी टाइम होता ही रहता है। और ये अर्थ पर्याय की वजह से ही व्यंजन पर्याय होता है। व्यंजन पर्याय क्या होता है? एक समय का नहीं होता, एक समय से ज्यादा समय का होता है, मतलब थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए वो कवर करता है। इसे कालांतर स्थायी भी बोला जाता है। कालांतर स्थायी, जैसे अगर हम बच्चे की एज की बात करें तो अपन के पास बचपन आता है, यौवन अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है। तो वी कैन सी 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट। वो जो 3 स्टेजेस है वो व्यंजन पर्याय हुआ, जहाँ पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये बचपन है इसका, ये यौवन अवस्था है और ये बुढ़ापा है, जहाँ पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, वो व्यंजन पर्याय हुआ। अर्थ पर्याय जो एवरी मोमेंट होता तो रहता है बट वी कैन नॉट सी इट, बट अर्थ पर्याय अल्टीमेटली बिकम्स
और हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ व्यंजन पर्याय। तो ये दो टाइप के पर्याय बताए गए हैं। तो इस तरह से हमने द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, इस पर जैन फिलॉसफी ये हमने समझा है। आगे बढ़ते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जब हम द्रव्य की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है नित्य अनित्य का। ऐसे बहुत सारी दूसरी फिलोसफीज भी हैं जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर आई है द्रव्य के साथ, कि द्रव्य कैसा है, वेदर इट इज कंसिस्टेंट, नित्य है, अनित्य है, कंप्लीटली नित्य है या कंप्लीटली अनित्य है या दोनों है। तो इस तरह से बहुत सारे फिलोसफीज है। हमें यहाँ पे जैन दर्शन की बात करें, हमको सिर्फ जैनिज्म के अंदर सीखना है कि जब हम द्रव्य की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं, तो जैनिज्म के अंदर क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है। जैसे कि हमको पता है कि जैनिज्म के अंदर हमने अनेकांतवादी का प्रिंसिपल चलता है। अनेकांतवादी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सही है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सही है। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है या सुनने समझने को हमने बहुत बार सुना होगा अनेकांतवादी का कॉन्सेप्ट। तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई होता है। द्रव्य को नित्य भी बताया है, अनित्य भी बताया है, दो डिफरेंट एस्पेक्ट से। जब मैंने बताया था कि द्रव्य सत का लक्षण जो है वो द्रव्य है, तो बताया सत का लक्षण क्या है, त्रिपदीय उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो वो नित्य मतलब परमानेंट है, अनित्य मतलब नहीं है, तो परमानेंट नहीं है, राइट। नित्य मतलब हमेशा जो रहने वाला है, अनित्य मतलब जो हमेशा नहीं रहने वाला है। तो द्रव्य को जैन दर्शन में बताया कि वो नित्य भी है, परमानेंट रहने वाला भी है और अनित्य भी है। तो कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से जैन दर्शन ने नित्य अनित्य का कॉन्सेप्ट बताया है, तो ये बताते हैं। नित्य मतलब परमानेंट एग्जिस्टेंस है, बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द्रव्यात्मक है मतलब उसका परमानेंट एग्जिस्टेंस रहने ही वाला है, नो मैटर इट चेंजेस इट्स फॉर्म। वो जो सब्सटेंस है वो दैट विल द मैट जो कोर है उसका, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज। सो उसको बोला गया है नित्य। अनित्य किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है, क्योंकि उत्पाद और व्यय जैसी क्वालिटीज भी है, पुराने को डिस्ट्रक्ट करके नया क्रिएट करता है, इसके लिए वो अनित्य भी है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से नित्य भी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से अनित्य भी है। तो द्रव्य को कैसे बताया गया, वो परिणामी नित्य है। परिणामन जब होता है, चेंज होता है, परिणमन होगा तो परिणामी नित्य है। नित्य तो है पर परिणामी है, चेंज होते होते भी नित्य रहता है। तो इसके लिए जैन दर्शन में क्या बताया कि द्रव्य कैसा है, परिणामी नित्य बताया गया है। अभी तक हमने द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। गुण कितने प्रकार के बताए गए हैं, पर्याय 2 प्रकार की बताई गई है, नित्य अनित्य का कॉन्सेप्ट है। ये हमने 6 टॉपिक्स आज टच किए हैं। इसके साथ मेरे को एक और चीज जो इधर ऐड करनी है, जैन दर्शन के अंदर जो द्रव्य की बात की है, सो एट अ वेरी हाई लेवल वी से दैट द्रव्य इज डिवाइडेड इनटू 6, देयर आर 6 द्रव्यास इन जैन फिलोसफी। 6 द्रव्य बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ये जो 6 द्रव्य हैं, ये 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि द्रव्य समझ लिया, अब कितने टाइप के द्रव्य है, उनके क्या विशेष गुण हैं। सामान्य गुण तो यही रहेंगे सभी के अंदर, बट क्या विशेष गुण है हर एक द्रव्य के अंदर, वो समझने के लिए आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।